morning, friends. Dear students, we have learnt and read very properly this story, the lesson, the ashes that made the trees bloom. And I have taught this lesson in 2-3 parts, and afterwards, I have also explained questions and answers, textual questions. Next, some grammar topic is there, that working with language. हर एक लेसन के नीचे वर्किंग विथ लैंग्वेज जो रहता है हनी कॉम में के जो लेसन है 3 क्वेश्चंस, गोपाल एंड द हिल्सा फिश, गिफ्ट ऑफ चप्पल, क्वालिटी, द एशेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम। ऐसे जो मेन टेक्स्ट के लेसन है उसमें टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी रहते हैं और उसके साथ में ये ग्रामर के लिए वर्किंग विथ लैंग्वेज करके लिखा रहता है, तो वो भी आप ध्यान में रखने का है। और हमारे एग्ज़ाम में ये जो प्रश्न उत्तर रहते हैं, कुछ पैसेज रहते हैं, वो तो रहता ही है, उसके साथ में ग्रामर के लिए ये वर्किंग विथ लैंग्वेज रहता है, तो वो भी टॉपिक लर्न करने का है। तो मैं वैसे ही ये लेसन में का वर्किंग विथ लैंग्वेज जो है इसमें आर्टिकल्स दिया है, ए एंड द आर्टिकल। और पहले 6ठी क्लास में और अभी शुरुआत में भी 7th में मैंने ए एंड द कब यूज़ करने का इसके बारे में मैंने बताया है। फिर से ये लेसन में वर्किंग विथ लैंग्वेज में 2-1 एक्सरसाइजेस दिए हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन करते हुए हम वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे। तो आइए आर्टिकल्स ए एंड दी पढ़ते हैं, और ये बाकी के क्वेश्चन तो हो गए हैं। और इसमें ये देखो एग्ज़ाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो हम थोड़ा देखने जा रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड स्टार्स स्टिल ग्लोड इन द स्काई। तो अभी एक वाक्य है। दूसरा, एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, एक दूसरा वाक्य है। अभी इसमें ए, द और एन दिए हैं, ये तिरछे राइटिंग में लिखे हैं, तिरछा तिरछा तिरका लिखा है। तो द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर आर्टिकल्स। इटैलिक्स का मतलब जो तिरछी राइटिंग में लिखा है उसको इटैलिक्स बोलते हैं। और यही ये तिरछी राइटिंग में ए, द, एन जो लिखा है वो आर्टिकल्स है। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, और जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ए और एन को इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित प्रकार के आर्टिकल्स बोलते हैं, और द को डेफिनेट फिक्स आर्टिकल बोलते हैं। और ये जो ए, एन और द आर्टिकल रहते ना, ये वाक्य में जो भी कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउन रहते हैं वो नाउन के पहले आते हैं ए एंड द, और वो नाउन को फिक्स करते हैं, इसलिए उसको फिक्स करते हैं, इसलिए डिटर्मिनर भी बोलते हैं। वो एक ग्रामर का टॉपिक है। तो ए इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी जो चीज़ को हम गिन सकते हैं, जैसे टेबल, बुक, पेन, चौक कितने हैं ऐसे गिन सकते हैं। तो ऐसे जिसको हम ऐसे नंबर में गिनते हैं 1 2 3 4, कितने किताबें हैं, कितने पेन हैं, तो ऐसे गिनने वाले जो नाउन रहते हैं नाम, तो उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और जिसको हम नंबर में नहीं गिन सकते, जैसे पानी, मिल्क, रॉकेल, पेट्रोल है ना, दूध, ये जो है इसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, क्योंकि उसको 1 पानी, 2 पानी, 4 पेट्रोल, 5 दूध ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे कि 4 किताबें, 5 पेन, ऐसे नहीं बोल सकते। तो वो अनकाउंटेबल है, और ये काउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं, बुक, पेन, टेबल, चेयर, ऐसा। और सिंगुलर यानी एक वचन। तो ए और एन जो है वो एक वचन नाउन के पहले यूज़ करते हैं, लेकिन ए जो है वो जो नाउन रहता है उसके पहले देखो बी, बॉय में बी, मैंगो में एम, यूनिवर्सिटी में यू,
अभी यू जो है वो वावेल है, लेकिन वो यू वावेल का उच्चार य जैसा व्यंजन जैसा होता है, जैसे ये ब म व्यंजन है। और आपको पता है ए ई आई ओ यू ये वावेल है। तो जो नाउन वावेल से शुरुआत होता है, एलिफेंट, एन एप्पल, एन ऑरेंज, तो ऐसे नाउन के पहले ये एलिफेंट में ई है, ऑरेंज में ओ है ना, एप्पल में ए है, अम्ब्रेला में यू है, लेकिन वो यू का उच्चार वहाँ अ होता है, अम्ब्रेला में का UMBRELL ये, उसमें यू का उच्चार अ होता है अम्ब्रेला। यूनिवर्सिटी में यू है वावेल, लेकिन इसका उच्चार य होता है, इसलिए इधर ए आया है। तो ऐसे जो शब्द के शुरुआत में व्यंजन रहता है तब ए लेते हैं, और जो शब्द के शुरुआत में ए ई आई ओ यू रहता है तब एन लेते हैं। एन एक्टर, एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ऐसे है ना। और अभी नीचे वाला अवर है HOUR, इसमें एच व्यंजन है, लेकिन वो एच का उच्चार नहीं होता, उसके आगे का ओ का उच्चार अ होता है, और एच का उच्चार साइलेंट है, इसलिए HOUR में ह न उच्चार होते हुए अ से होता है, एच का उच्चार होता ही नहीं, वो साइलेंट है। OUR से अवर, जैसे OUR अवर हमारा, इसके लिए बोलते हैं। इसी तरह ये हवर नहीं तो अवर, एच जो है ह का वो साइलेंट है, जैसे KNOW में के साइलेंट है, तो फिर ये हवर न होते हुए अवर है, एच साइलेंट है, इसलिए एन आया है। तो इस तरह से जो नाउन का शुरुआत वावेल से होता है तब एन लेना, और व्यंजन से होता है तब ए लेने का। तो फिर अभी इसका एक्सरसाइज देखते हैं, कुछ नियम है। तो अभी क्या है, ये एक पैराग्राफ है। यूज ए एन और द इन द ब्लैंक्स। देयर वॉज वंस डैश डैश प्ले विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल। एक नाटक था, प्ले का मतलब नाटक भी होता है और प्ले का मतलब गेम भी होता है। एक नाटक और एक गेम ऐसा, तो यहाँ प्ले का मतलब नाटक है, तो एक नाटक था वहाँ, वो बहुत ही सक्सेस हुआ, कामयाब हुआ। डैश डैश फेमस एक्टर वॉज एक्टिंग इन इट। एक प्रसिद्ध मशहूर एक्टर कलाकार उसमें काम कर रहा था। इन डैश डैश प्ले हिज रोल वॉज दैट ऑफ डैश डैश एरिस्टोक्रेट। और वो नाटक में वो एक्टर का काम एरिस्टोक्रेट का था। एरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है, जो एकदम रईस, लैंडलॉर्ड, रीच और एक इज्जत शोहरत वाला व्यक्ति होता है, उसको एरिस्टोक्रेट बोलता है, तो उसका वो रोल करता है। हु हैड बीन इम्प्रिजन इन डैश डैश कैसल फॉर 20 years। और वो एक कैसल में, यानी कि एक किले में उसको जेल किया है। इम्प्रिजन यानी कैद करना, जेल में डालना, और उसको कैद में डाला है वो एरिस्टोक्रेट, रीच आदमी को कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, और 20 साल से वो जेल में है, ऐसा स्टोरी वो नाटक में है। हाँ, इन डैश डैश लास्ट एक्ट ऑफ डैश डैश प्ले समवन वुड कम ऑन डैश डैश स्टेज विद डैश डैश लेटर। तो एक कोई तो भी लेटर के साथ स्टेज पे आता है एक व्यक्ति, और विच ही वुड हैंड ओवर यानी किसी ने दूसरे को देना, अपने हाथ से दूसरे के हाथ में देना, उसको हैंड ओवर बोलते हैं। और वो लेटर को एक व्यक्ति दूसरे कैदी को, प्रिजनर को देते हैं। इवन दो डैश डैश एरिस्टोक्रेट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रीड। और वो जो एरिस्टोक्रेट जेल में है उसको वो लेटर पढ़ने के लिए कोई बोला नहीं गया है। एंड डैश डैश लेटर एट ईच परफॉर्मेंस। और हर एक टाइम में जब भी वो स्टेज में आता है वो ऐसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही ऑलवेज इंसिस्टेड दैट। इंसिस्ट का मतलब है उसके ऊपर जोर देना, इम्फेसिस करना, आग्रह करना, ऐसा इंसिस्ट का मतलब है। ही ऑलवेज इंसिस्टेड दैट डैश डैश लेटर बी रिटन आउट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। शुरुआत से एंड तक वो लेटर को लिखना है, ऐसा उसको बोलना है, एक अपने मन से बोलना है। तो इंसिस्ट का मतलब है कोई भी चीज़ जब मन से आप करने के लिए बोलते हैं तो उसको इंसिस्ट बोलते हैं। तो वो मन से बोलता है कि वो लेटर को शुरुआत से एंड तक लिखना है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ है, और इसमें ए एन दी भरने का है। अभी इसमें एक रूल क्या रहता है, ऐसा पैराग्राफ रहता है ना, तो इसको एग्ज़ाम में ऐसे पैराग्राफ को पहले पढ़ लेने का, और पढ़ने के बाद कौन से शब्द है कि जिसके पहले व्यंजन है तो उसके पहले ए आएगा,
कौन सा शब्द है जिसके पहले ए ई आई ओ यू, उसके पहले एन आएगा। लेकिन इसमें एक रूल ऐसा है कि एक बार ही मतलब वो शब्द व्यंजन वाला है तो ए लेने का, और स्वर वाला है वावेल वाला तो एन लेने का। लेकिन बाद में वो शब्द अगर रिपीट हो रहे हैं तो फिर द लेना पड़ता है, वो रूल है ऐसा। अभी इधर रिपीट होगा तो इसके आगे द आएगा। शुरुआत में ही एक ही बार सिर्फ एन आएगा। एरिस्टोक्रेट में एप्पल, ऑरेंज, आइसक्रीम, इंक पॉट, अम्ब्रेला, ऐसे वावेल वाले शब्द पहली बार या व्यंजन वाले बी सी डी के जी एल एम ऐसे अक्षर से शुरुआत हुए वाले शब्द, इसके पहले व्यंजन है तो ए एक बार पहली बार, वावेल है तो एन। लेकिन वो शब्द अगर व्यंजन और वावेल वाले रिपीट हो रहे हैं तो बाद में द लेना पड़ता है, वो ऐसा रूल है वो। और बाद में और द कब लेते हैं, जो अपने नदी का नाम है, द गोदावरीज, द गंगेज, द कृष्णाज, द कावेरीज, द नर्मदाज, द तापीज, ऐसे नदी के नाम के पहले द। बाद में माउंटेन रहते हैं, द हिमालयाज, द सातपुड़ाज, द विंध्याज, द नीलगिरीज, द उदयगिरीज, ऐसे पहाड़ के नाम के पहले भी द लेने का, द हिमालयाज, द उदयगिरीज, द सातपुड़ाज, द विंध्याज, द नीलगिरीज, ऐसे वो पहाड़ों के नाम है। बाद में द सन, द अर्थ, द मून, द स्टार, द प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट ग्रह है, तारे है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्र है, उसके नाम के पहले भी द लेने का। बाद में कोई एक नेचुरल चीज़ रहती है, कुदरती, भगवान ने, ईश्वर ने, नेचर ने, कुदरत ने बनाया है, निसर्ग ने बनाए, ऐसे चीज़ का नाम होगा नेचुरल, तो उसके पहले भी द लेने का है कि नहीं। कोई द बर्ड, द प्लांट है ना, द ट्री, द एनिमल, ऐसा कोई पर्टिकुलर विशिष्ट ग्रुप दर्शाता है, द लायन, द टाइगर, द एलिफेंट, द डॉग। अभी द का एक विशिष्ट विशिष्ट कैसे, द बॉय प्लेड अ गुड क्रिकेट, द बॉय प्लेड अ गुड क्रिकेट। अभी वो लड़के का नाम नहीं दिया है, लेकिन कोई तो भी एक लड़का है कि उसका नाम मालूम नहीं है, लेकिन वो अच्छा खेला, तो फिर ऐसे नाम नहीं दिया है लेकिन कोई तो भी विशिष्ट पर्टिकुलर रहता है, ऐसे नाउन के पहले भी द लेते हैं। इसीलिए द बॉय प्लेड अ गुड क्रिकेट, सुनील प्लेड अ गुड क्रिकेट, लेकिन सुनील नाम दिया है इसलिए वो सुनील प्लेड अ गुड क्रिकेट। लेकिन एक लड़का है उसका नाम सुनील है, लेकिन वो सुनील नाम नहीं दिया है, लेकिन कोई तो भी विशिष्ट है, हमें उसका नाम पता नहीं है, तो नाम पता नहीं रहता है लेकिन विशिष्ट कोई तो भी है, तो ऐसे शब्द के पहले पर्टिकुलर वो चीज़ के पहले द लगाना है। द गर्ल हु डांस्ड ऑन द स्टेज वेरी नाइसली, वो लड़की का नाम नहीं है लेकिन कोई तो भी पर्टिकुलर है, तो इसलिए द। तो ऐसे कोई भी नाउन हो, चीज़ हो, वो कोई तो भी है उसका नाम नहीं दिया है, तो उसके नाम के पहले द लगाने का। द टीचर, द बॉय, द गर्ल, द डॉक्टर, द वकील, द बेंच, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर होगा, उसका नाम पर्टिकुलर नहीं है तो फिर उसके लिए द लगाने का है। बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, फर्स्ट, 20th, 100th, 1000th, 1 करोड़, ऐसे जो संख्या विशेषण रहते हैं उसके पहले भी द लेना। बाद में टॉलेस्ट, बेस्ट है ना, वाइजेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, ये जो सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड है उसके पहले भी द लेना है। तो ऐसे देखो अभी देयर वॉज वंस, तो इधर क्या आएगा, अ प्ले, क्योंकि प्ले के इसमें पी व्यंजन इसलिए ए आएगा। देयर वॉज वंस अ प्ले विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल, एक नाटक था कि वो बहुत ही अच्छा, ज़्यादा दिन तक चला, कामयाब, सक्सेस नाटक रहा। तो ये प्ले में पी व्यंजन इसलिए ए लिया पहली बार, लेकिन प्ले बाद में रिपीट होगा तो फिर क्या होगा, द लेने का। तो पहली बार हम ये पी व्यंजन है, व्यंजन स्वर पता है ना, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल है, उसको स्वर बोलते हैं, उसका आवाज़ कंठ में से निकलता है। और बाकी ब, प, ब, ट, ड, क, ग, च, छ, ऐसे जो है पी, बी, टी, डी, के, एल, एम, एन,
PQRTS, है ना, WX, ये सभी क्या है, व्यंजन है। तो ऐसे व्यंजन वाले शब्द के पहले एक बार पहली बार ए, तो ये पहली बार प्ले आया है, बाद में रिपीट होंगे तो फिर द लेंगे। तो एक बार आया है पहली बार तो अ लेने का, लिखने का ए, उच्चार मात्र अ। देयर वॉज वंस अ प्ले विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल, डैश डैश फेमस एक्टर वॉज एक्टिंग इन इट। अभी फेमस एक्टर, एक प्रसिद्ध मशहूर कलाकार, जो ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध कलाकार है, वो काम कर रहा था। तो ये फेमस में भी एफ व्यंजन है और पहली बार शब्द आया है, इसलिए इधर भी ए आएगा। लेकिन वाक्य की शुरुआत इधर हो रही है, इसलिए ए कैपिटल, इधर ये वाक्य के बीच में ए आएगा, इसलिए वो कैपिटल नहीं रहेगा, स्मॉल रहेगा। लेकिन ये सेंटेंस के बाद कोई भी नया वाक्य शुरुआत होता है तो ए कैपिटल रहेगा। तो ए कैपिटल, अ फेमस एक्टर वॉज एक्टिंग इन इट, आणि आगे इन डैश डैश प्ले हिज रोल वॉज दैट ऑफ। तो इधर इन के बाद प्ले की इधर क्या आएगा, मैंने क्या बोला कि हाँ, पहली बार एक एक बार व्यंजन है तो ए, वावेल है तो एन, लेकिन बाद में रिपीट हो रहे तो फिर क्या करने का, बाद में द लेने का, ऐसा, फिर वो व्यंजन रहे या वावेल वाला रहे। तो फिर एक बार ए ले लिया, इधर रिपीट होएगा तो फिर इधर से द आएगा। इन द प्ले हिज रोल वॉज दैट ऑफ, नाटक में उसका काम क्या था, एक एरिस्टोक्रेट का। अभी एरिस्टोक्रेट पहली बार आया तो इसलिए एन, ए वावेल, इसलिए ए ई आई ओ यू से शुरुआत है तो एन एरिस्टोक्रेट हु हैड बीन इम्प्रिजन इन डैश डैश कैसल फॉर 20 ईयर्स। अभी कैसल में सी व्यंजन है, पहली बार बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, ये कैसल यानी किला, एक कोई तो भी विशिष्ट किला है। तो मैंने क्या बोला था, कोई चीज़ जैसे बॉय गर्ल, द बॉय प्लेड गुड क्रिकेट, द गर्ल डांस्ड स्टेज वेरी नाइसली। तो इस तरह से वो पहली बार आया है तो मतलब पर्टिकुलर है तो द लेंगे। तो फिर इधर भी ये पर्टिकुलर विशिष्ट किला, इसलिए द आएगा। तो फिर इन द कैसल फॉर 20 ईयर्स, तो 20 साल तक वो किले पे वो एरिस्टोक्रेट को जेल हुआ, उसको कैद किए कर दिया था जेल में वो एरिस्टोक्रेट को। इन डैश डैश लास्ट एक्ट ऑफ, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट, मैंने बोला था ये जो संख्या विशेषण के शब्द है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट, तो इसमें द आता है। तो इन द लास्ट एक्ट ऑफ डैश डैश प्ले, प्ले फिर से रिपीट हुआ तो द, मतलब ये अभी विशिष्ट हो गया। पहली बार वो एक तो भी एक है, एक नाटक है, कौन सा है पता नहीं, मतलब वो इनडेफिनिट, वो फिक्स नहीं है, लेकिन कोई तो भी है, तो ये फिक्स नहीं इसलिए ए लिया। लेकिन अभी वो कोई तो भी एक विशिष्ट है, वो फिक्स हो गया, इसलिए फिर इधर दोबारा और नेक्स्ट टाइम में हर टाइम कितनी बार, 1000 बार भी रिपीट हुआ तो भी आगे आगे द लेते जाने का। तो इसलिए जब जब बाद में रिपीट होता है तो द लेते जाने का। तो इन द प्ले समवन वुड कम ऑन द स्टेज, अभी ये स्टेज जो है ना, ड्रामा थिएटर का, नाट्य गृह जो रहता है, जहाँ नाटक चलता है, जहाँ नाटक चलता है वो नाट्य गृह रहता है, तो फिर वो स्टेज रहता है, वो भी पर्टिकुलर रहता है, इसलिए इधर द आएगा। तो फिर यहाँ एक that of an aristocrat who had been imprisoned in the castle for 20 years। तो एक एरिस्टोक्रेट वावेल है तो एन, और एक पर्टिकुलर कोई तो भी किले पे वो जेल है तो विशिष्ट किले पे, इसलिए द। और ये संख्या विशेषण है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट, तो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट सेवन्थ फिफ्टीथ हंड्रेड, ऐसे संख्या विशेषण के पहले द लेते हैं, इसलिए इन द लास्ट, इन द लास्ट एक्ट ऑफ द प्ले, प्ले फिर से रिपीट हुआ इसलिए द। तो नाटक के आखिरी अंक में, आखिरी पार्ट में, समवन वुड कम ऑन द स्टेज, स्टेज पे कोई तो भी एक आता है, तो फिर ये द स्टेज विथ, अभी लेटर पहली बार आया है व्यंजन वाला तो इसलिए ए लेने का। और स्टेज इधर भी यस व्यंजन है, कैसल में भी सी व्यंजन है, लेकिन एक विशिष्ट पर्टिकुलर किला, ये भी स्टेज यानी वो कोई तो भी विशिष्ट ड्रामा थिएटर हाउस पर्टिकुलर, इसलिए स्टेज यानी वो ड्रामा थिएटर पर्टिकुलर, इसलिए द। और इधर कैसल के पहले भी द, सी और एस व्यंजन है तो भी।
अभी ये लेटर पर्टिकुलर नहीं है, ये व्यंजन वाला है, तो ये व्यंजन वाला इसलिए पहली बार लेटर शब्द है तो इसलिए ए आएगा। लिखने का ए, उच्चारण मात्र अ। तो समवन वुड कम ऑन द स्टेज विथ अ लेटर विच ही वुड हैंड ओवर टू द प्रिजनर। अभी प्रिजनर यानी जो कैदियों की देखभाल करता है, वो जो अधिकारी रहता है जेल का, उसको प्रिजनर बोलते हैं। तो फिर वो भी एक विशिष्ट पर्टिकुलर हो गया, इसलिए फिर इधर भी द आएगा। तो एक कोई तो भी आता है एक लेटर लेके, और वो जो जेल का अधिकारी रहता है उसको एक लेटर देता है, तो फिर वो जेल का अधिकारी पर्टिकुलर विशिष्ट है इसलिए द, और लेटर एक पहली बार आया इसलिए ए। इवन दो, तो भी अभी एरिस्टोक्रेट रिपीट हो रहा है, एक बार आया पहली बार वावेल वाला तो एन, अभी रिपीट हो रहा तो इधर द। इवन दो द एरिस्टोक्रेट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रीड, अभी लेटर एक पहली बार लिया था ए, अभी ये लेटर रिपीट हो रहा तो फिर से इधर रिपीट में द, राइट। अभी बराबर समझे। इवन दो द एरिस्टोक्रेट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रीड द लेटर, और वो जो एरिस्टोक्रेट लैंडलॉर्ड व्यक्ति है जो जेल में बंद है, उसको लेटर पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं था। एट ईच परफॉर्मेंस, जब भी वो स्टेज पे काम करने के लिए आता है, परफॉर्मेंस यानी वो काम करना, तो हर एक टाइम में लेटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ही ऑलवेज इंसिस्टेड दैट डैश डैश लेटर बी रिटन आउट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और फिर वो एक ऐसे जोर देकर बोलता है, इंसिस्ट यानी जोर देकर बोलना, स्ट्रांगली बोलना, किसी का मन पलटाने के लिए, कि ही ऑलवेज इंसिस्टेड दैट द लेटर बी रिटन आउट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से एंड तक वो लेटर लिखते आना चाहिए, मतलब लिखना चाहिए, ऐसा वो एक अपना मन का विचार व्यक्त करता है। तो अभी ये तीसरे टाइम ये लेटर फिर से, ये लास्ट लाइन में ये लेटर फिर से तीसरे टाइम रिपीट हुआ है, तो इधर पहली बार ए लिया, इधर दूसरी बार द लिया, तीसरी टाइम रिपीट हुआ तो फिर से इधर द लिया है। तो ऐसा एक ध्यान में रखने का। इधर भी एक एक्सरसाइज है, देखो इधर क्या करना, ऐसा ही व्यंजन वाला है तो फिर ए लेने का, वावेल वाला है तो फिर एन लेने का पहली बार। जैसे नीना वॉज लुकिंग फॉर ए द जॉब, जॉब यानी काम, तो नीना जो है वो काम ढूंढ रही थी। लुकिंग फॉर का मतलब है ढूंढना, नीना एक काम ढूंढ रही थी, जॉब यानी काम, वर्क, नीना काम ढूंढ रही थी। तो अभी जॉब में जे व्यंजन है और पहली बार ये है इसलिए ए लिया है, राइट, तो उसको बराबर गोल किया है। तो अभी हमें इधर भी नीचे गोल करना है, कौन सा क्या आएगा, तो एन सर्कल द करेक्ट आर्टिकल, जो आर्टिकल इधर आएगा ए एन डी में से दिया है, तो जो करेक्ट है जो सही लगता है उसको गोल करना है। एन सर्कल का मतलब है गोल करना, तो इधर एग्जाम्पल के तौर पे दिया है और फिर नीचे आपको करना है। तो नीना वॉज लुकिंग फॉर ए द जॉब, नीना एक काम ढूंढ रही थी, तो फिर जॉब में जे व्यंजन है इसलिए फिर ए आया। वो कोई पर्टिकुलर काम नहीं है, एक कोई तो भी काम चाहिए, वो फिक्स नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर विशिष्ट रहता फिक्स तो फिर इधर द आता, लेकिन एक जनरली बोला है कि कोई तो भी एक काम, कोई भी काम चलेगा, एक फिक्स नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो कोई भी एक काम चाहिए जो फिक्स नहीं, मतलब कोई तो भी एक चाहिए, ऐसा विशिष्ट नहीं, तो फिर इसलिए जे व्यंजन इसलिए पहली बार ए। आफ्टर मेनी इंटरव्यूज शी गॉट ए द जॉब शी वॉज लुकिंग फॉर, लेकिन बहुत सारे इंटरव्यूज़ देने के बाद फिर उसको एक काम मिल गया, जैसे कि वो एक काम कोई तो भी ढूंढ रही थी। अभी देखो इधर जॉब है तो ए आया, इधर भी वही जॉब है लेकिन इधर द आया, क्यों, जैसे कि मैंने इसमें बताया ना, एक बार है व्यंजन वाला तो ए ले लो, बाद में रिपीट हो रहा है फिर द ले लो, और वावेल वाला है वैसे ही एक बार एन ले लो रिपीट हो रहा है द ले लो। तो व्यंजन वाला हो या वावेल वाला हो, पहली बार ए और एन लेना, बाद में रिपीट हो रहे हैं तो फिर बाद में द लेते जाने का। समझ में आया? हाँ हाँ। तो अभी इधर जो है वुड यू लाइक ए एंड दी एप्पल और ए एंड दी बनाना, तो इधर फिर एप्पल में ए है तो पहली बार क्या लेंगे एन, तो फिर एन को गोल करेंगे कि आपको एप्पल चाहिए बनाना चाहिए, और बनाना में बी है व्यंजन तो फिर इधर क्या लेंगे ए लेंगे। अभी ये रिपीट हो रहे हैं कि एप्पल बनाना, आगे क्या लेते जाएंगे द लेते जाएंगे, तो बी
ए व्यक्ति बी को बोलता है या तो ए लड़का बी को बोलता है आई वुड लाइक, डी का मतलब वुड, आई वुड लाइक ए एंड दी एप्पल प्लीज। तो एक बार वावेल वाला आ गया तो फिर ये वावेल वाला है स्वर ए ई आई यू, तो फिर एन लिया, फिर बाद में रिपीट हुआ तो इधर क्या आएगा द, जैसे इसके जैसा। ये व्यंजन वाला है तो ए, लेकिन रिपीट हो रहा है फिर बाद में द। इधर भी एप्पल में ए ई आई यू वावेल है तो फिर एन लिया, फिर बाद में रिपीट हो रहा तो द, तो आई वुड लाइक द एप्पल प्लीज। बाद में इधर टेक ए एंड दी रेड वन इन ए एंड दी फ्रूट बॉवेल, तो अभी ये रेड वन है ना वो एप्पल ही लाल रहता है तो एप्पल के बारे में ही इंफॉर्मेशन है, तो फिर पहली बार एन ले लिया, फिर बाद में वावेल वाला है और रेड वन यानी वही एप्पल उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, फिर से इधर क्या आएगा द आएगा। और बाद में फ्रूट बॉवेल, वो फ्रूट की जो टोकरी है वो विशिष्ट है तो विशिष्ट के लिए द आएगा। बाद में यू में टेक ए एंड दी ऑरेंज अल्सो, और बाद में आप इधर ऑरेंज में ये भी एप्पल पहली बार आए तो एन, ऑरेंज इधर पहली बार आया तो एन लेंगे, ओ वावेल है इसलिए, और पहली बार आया तो इधर एन लिया था, फिर बाद में एप्पल और रेड वन यानी कि वही लाल वाला सफरचंद तो रिपीट हुआ तो द लिया। तो इसी तरह और फ्रूट बाउल एक विशिष्ट है कि कौन सी बाउल, बाउल यानी टोकरी, वो फ्रूट की जो टोकरी है जिसमें ये रखा है विशिष्ट, तो ऐसी विशिष्ट पर्टिकुलर टोकरी है वो फल की टोकरी है तो वो विशिष्ट करके इधर द आएगा। और ये ऑरेंज पहली बार आया तो फिर एन, बाद में यू में टेक एन ऑरेंज ऑल्सो, तो ऑरेंज ले लो अगर आपको पसंद है, विच वन कौन सा वाला ऑरेंज लेना, तो अभी देखो तो ये वन, वन यानी कौन, जैसे रेड वन लाल वाला एप्पल, तो ये वन जो एक है तो ये वन यानी जो एक है कौन सा वो ऑरेंज, तो पहली बार आया तो एन, लेकिन वही ऑरेंज के लिए ये वन जो बताया नीचे के लास्ट लाइन में कि वो एक ऑरेंज कि जो बनाना के बाजू में है वो ऑरेंज, तो फिर ये वन ऑरेंज के लिए ही है तो पहली बार एन लिया तो ये वन ऑरेंज यानी वो रिपीट हो रहा है इसलिए द, और फिर बनाना पहली बार आया तो ए और ये बनाना रिपीट हो रहा तो द, और ये वन जो है ना ये वन वो एक ऑरेंज के लिए ऐसे ही नीचे का वन बोला है, तो फिर ये वन के पहले भी द आएगा क्योंकि वन यानी वो एक ऑरेंज, ये वन ऑरेंज के लिए लिया है तो पहली बार ऑरेंज आया तो एन, और बाद में वो वन यानी कि वो ऑरेंज के बारे में रिपीट हुआ है, वो वन शब्द ऑरेंज के लिए रिपीट हुआ है तो द आएगा। और इधर भी बनाना पहली बार आया तो ए लेने का व्यंजन है तो बी, और इधर बनाना फिर से रिपीट हुआ तो फिर बनाना के पहले द आएगा। तो ऐसे ये ध्यान में रखने का है कि एक एक बार व्यंजन और वावेल है तो ए और एन लेने का, बाद में वो शब्द रिपीट हो रहे तो फिर बाद में द लेते जाने का, बाद में 1000 बार भी रिपीट हुए वो व्यंजन और वावेल वाले शब्द तो फिर द ही लेते जाने का, ये ध्यान में रखने का। थैंक यू।